Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope everyone is safe and everyone is doing great. So in today's video, I'm going to talk about Osmega 500 mg capsules. So without any further ado, let's get started with this video. Guys, well, I have seen on YouTube that only one people have reviewed this product. So उसका review मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया. So then I decide कि मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं, इस प्रोडक्ट के बारे में आपको एक एक चीज़ें बताऊं. तो इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया. चलिए गाइस, बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं. सो गाइस, जो ये ओस्मेगा 500 कैप्सूल्स है, ये बेसिकली एक ऑप्टाथैलेमिक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि बेसिकली 3 तरीके के एटम्स को कंबाइन कर कर बना है, जिसमें से पहला एटम है आपका DHA, दूसरा है EPA और तीसरा है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. DHA का फुल फॉर्म डोकोसा हेक्सियोनिक एसिड और EPA का फुल फॉर्म है आपका इकोसा पेंटेनोइक एसिड और ओमेगा 3. इन तीनों कंपोनेंट्स को एक साथ कंबाइन कर कर फॉर्म करी गई है ये कैप्सूल्स को, जिनका नाम है ओस्मेगा 500. These capsules contains unsaturated fatty acids जो कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी इन्हें खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाती. अगर 3 कैप्सूल्स हैं, ये बेसिकली कंटेन करते हैं आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को, जो कि नॉर्मली हमारी बॉडी के थ्रू प्रोड्यूस नहीं किए जाते. इनको हमें आर्टिफिशियली हमारी बॉडी में डालना पड़ता है डिफरेंट कैप्सूल्स, डिफरेंट सप्लीमेंट्स या डिफरेंट फूड आइटम्स की मदद से. So guys, the combined nutrients which are present in these capsules suppress inflammation which are caused due to dirt or pollution. जो भी न्यूट्रिएंट्स ये कैप्सूल्स कंटेन करते हैं, दैट हेल्प्स इन इन्हांसिंग द टीयर प्रोडक्शन इन आवर आइज, जिसकी वजह से हमारी आइज मॉइस्चराइज रहती है, ड्राई नहीं होती. एंड इवन इट हेल्प्स इन मेकिंग आवर विजन क्लियर एंड स्ट्रॉन्गर. These Osmega capsules also help in enhancing the secretion of mebium. मतलब ये हमारी आइज़ में मीबियम के सिक्रीशन को भी इन्हांस करता है, जिसकी वजह से हमारा विजन क्लियर होता है और हमारी आइज़ की जितनी भी नर्व्स वगैरह होती है, जितनी भी ऑप्टिक नर्व्स वगैरह होती है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है, हमारी आइज़ को क्लियर और हेल्दी बनाए रखती है. इवन जो ये वाइट पिगमेंट होता है, इसको भी मेंटेन करके रखते हैं. कुछ लोगों के आइज़ में जो आप पिगमेंट देखते हो वो येलो हो जाता है. इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मीबियम. उनके आइज़ में मीबियम थोड़ा कम रहता है, इसलिए उनके आई का कलर येलो लगता है. तो ये जो कैप्सूल है, ये हेल्प करेंगे आपकी आइज़ में मीबियम को इन्हांस करने में, जिसकी वजह से आपके आइज़ का जो वाइट पिगमेंट है ये भी वाइट ही रहेगा. प्लस आपकी आइज़ की जितनी भी ऑप्टिक नर्व वगैरह वो भी अच्छी तरीके से वर्क करेंगी, हेल्दी रहेंगी और आपको एक क्लियर विजन प्रोवाइड करेंगी. सो गाइस, अभी तक मैंने आपको ओस्मेगा 3 कैप्सूल्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दी है कि व्हाट दीज कैप्सूल्स आर मेंट टू. बट अब मैं आपको जो ये 3 एटम्स को कंबाइन कर कर बनती है उनके बारे में बात करनी शुरू करते हैं. तो पहले हम शुरू करते हैं DHA से. DHA हेल्प्स इन प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी भी बूस्ट होती है और हमें भूलने की बीमारी नहीं होती. So basically it makes our brain stronger and it also helps in improving our eyesight and reduce the risk of vision loss. It even helps in lowering down the high blood pressure. तो जितने भी लोगों को BP की प्रॉब्लम है, these capsules will help them in maintaining their body pressure. DHA also helps in cutting the bad cholesterol and helps in enhancing the good cholesterol. मतलब ये आपकी बॉडी से जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल होगा या जितना भी टॉक्सिक फैट होगा उसको हटाकर आपकी बॉडी में अच्छे फैट को स्टोर करेगा. अगर आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो आपको आपका वेट गेन भी नहीं होगा. और गुड फैट क्या करेगा, आपको हेल्दी और आपको स्टैमिना और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. DHA also helps in improving the metabolism. अगेन अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होगा एंड यू विल फील एनर्जेटिक एंड प्रोडक्टिव ऑल डे लॉन्ग. आपको पाइल्स की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा. Now let's talk about EPA, which is the second main ingredient that comes inside these capsules. Basically EPA help करता है जितने भी लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है उनके डिप्रेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है. और जितने भी लोगों का ब्रेन ट्रॉमा वगैरह आते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है EPA, क्योंकि ये इन दोनों चीज़ों के रिस्क को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू बर्न एक्सेस फैट बिफोर इट गेट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, जस्ट लाइक DHA.
तो ये भी हमारी बॉडी में से फ़ैट को कट करता है, हमारी बॉडी में स्टोर होने से पहले पहले हमारी बॉडी से फ़ैट को कट कर देता है। ईपीए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है किड्स के लिए, चाहे चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि ये उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट होता है उसको इन्हांस करता है, उसको स्ट्रॉन्गर बनाता है और उनकी मेंटल सिकनेस को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को रिकॉल कर पाते हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को ग्रास्प कर पाते हैं। एंड ईपीए ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग आवर बोन डेंसिटी, क्योंकि हमारी बोन की डेंसिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है और बोन डेंसिटी को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ जितने भी लोगों के जॉइंट्स वगैरह में पेन होता है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ईपीए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट मेन इंग्रेडिएंट विच इज़ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. Omega 3 fatty acids helps in treating acne and pimple. Even it helps in प्रोटेक्टिंग योर स्किन फ्रॉम सन डैमेज, मतलब आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है सन की यूवीए यूवीबी रेस से। ओमेगा 3 फैटी एसिड में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है जो कि आपकी साइंस ऑफ एजिंग को रिड्यूस करती है, आपके एज स्पॉट्स को रिड्यूस करती है, आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करती है और आपको एक यूथफुल और फर्मर स्किन प्रोवाइड करती है। साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड ड्राई स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, एज इट हेल्प्स इन हाइड्रेटिंग योर स्किन, इट हेल्प्स इन मॉइस्चराइजिंग योर स्किन. Even it is very good for our hair. It helps in enhancing our hair growth. Hair growth को enhance करने के साथ साथ it even makes our hair shiny. Makes our hair glossy. It reduces split ends and it even helps in reducing premature graying. Omega 3 fatty acids also helps in improving heart and liver health. ये हमारे heart और liver के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि ये हमारे heart में राइट अमाउंट ऑफ ब्लड को फ्लो करता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट की जो नर्व्स होती है वो भी अच्छी तरीके से वर्क करती है और हमारा हार्ट हेल्दी बन रहता है, हमारा हार्ट स्ट्रॉन्ग बनता है, हमें हार्ट स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है. साथ ही साथ ये लिवर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है. लिवर में एक एंजाइम होता है बाइल, उसके प्रोडक्शन को इन्हांस करता है जिसकी वजह से हमारा लिवर अच्छी तरीके से वर्क करता है. तो बाइल के प्रोडक्शन से क्या होता है, हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर नहीं होते, उनको हमारी बॉडी से किडनीज तक लाकर फ्लश आउट करता है हमारी बॉडी से, और जिसकी वजह से हमारा लिवर क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसकी वजह से हमें लिवर कैंसर जैसी प्रॉब्लम नहीं होती और प्रॉपर फंक्शनिंग करता रहता है. ये भी आपकी बोन डेंसिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ साथ आपके जॉइंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. बेसिकली इन तीनों कंपोनेंट को हमारी बॉडी में कम से कम एक दिन में हमें, हमारी बॉडी का वेट अगर 60 kg है तो हमें 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए पर डे टू मेक आवर सेल्फ हेल्दी. तो वैसे ही हमें एक दिन में 250 to 500 mg डेली इन तीनों कंपोनेंट्स को कंज्यूम करना चाहिए हमारी बॉडी में टू मेक आवर बॉडी एज वेल एज आवर स्किन, आवर हेयर एंड आवर इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी. सो गाइस, जैसा आप बॉक्स देख सकते हो, बॉक्स के ऊपर कंपनी का नाम दिया है एलर्गैन, कैप्सूल का नाम दिया है ओस्मेगा 500 ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. पीछे की तरफ इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह मेंशन किए गए जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं. सो गाइस, फॉर कंजम्पशन यू हैव टू कंज्यूम 1 कैप्सूल ट्वाइस डेली. किसी इंसान को की बॉडी टाइप कुछ ऐसी होती है जिसको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, बट अगर एक नॉर्मल कंजम्पशन की बात करूँ तो 250 to 500 ml डेली कंजम्पशन बिल्कुल ठीक है, एक नॉर्मल कंजम्पशन है नॉर्मल इंसान के लिए. बट अगर आपको कोई फिजिशियन या आपको कोई डॉक्टर रेकमेंड करता है तो वो आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से रेकमेंड करता है. क्या पता वो आपको इससे ज़्यादा रेकमेंड करे, क्या वो इससे आपको थोड़ा कम रेकमेंड करे, बट मिनिमम जो होता है एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 250 to 500 mg डेली. And the capsules contains 500 mg of all the ingredients as it is mentioned over here. अगर आपको ऐसा लगता है कि 500 mg इज़ नॉट इनफ फॉर यू तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर, अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर इससे हायर वेरिएंट ले सकते हो. So guys, now let's talk about the sources, like from where we get all these omega 3, DHA and EPA. So guys, you get all these first from fish. Fish plays an important role इन गेटिंग ओमेगा 3 फैटी एसिड, क्योंकि फ़िश में ही सबसे ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है.
उसके बाद सी फूड में जैसे आपका ऑयस्टर्स, क्रैब्स, टूना, सैल्मन्स, इन सब जितने भी सी फूड वगैरह होते हैं इसमें भारी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। तो इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन देन डेफिनेटली कंज्यूम दीज आइटम्स अगर आपको ओमेगा 3 की कमी लग रही है अपनी बॉडी में। इवन डॉक्टर्स रिकमेंड दीज फूड ओनली, जो कि मैंने अभी आपको बताया, फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड। साथ में DHA और EPA भी इन्हीं सब चीज़ों में पाया जाता है। इवन DHA और EPA आपके नट्स वगैरह में और प्लांट ऑयल्स में पाया जाता है, जैसे कि आपका फ्लैक्सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कैनोला ऑयल, एंड इवन नट्स वगैरह में पाया जाता है, जैसे कि आपका वॉलनट्स, चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स, राइट, आलमंड्स। इन सब चीज़ों में EPA, DHA पाया जाता है। सम पीपल आर टोटली वेजिटेरियन और टोटली वीगन होते हैं, जैसे कि मैं हूँ। तो मैं पर्सनली इन कैप्सूल्स को कंज्यूम करना पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो कैप्सूल्स हैं ये कैप्सूल फॉर्म में आ रहे हैं तीनों चीज़ के कॉम्बिनेशन में, और इन कैप्सूल्स में ऐसा कुछ भी नॉन वेजिटेरियन आइटम यूज़ नहीं हुआ है। जितने भी लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग डेफिनेटली इन कैप्सूल्स को कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्योंकि वो इटसेल्फ कोई भी फिश या कोई भी टूना या कोई भी सैल्मन या कोई भी ऑयस्टर नहीं खा रहे हैं। वो जो इस कैप्सूल को कंज्यूम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें बिना खाए हुए वो इन कैप्सूल्स को खा रहे हैं। तो जितना ओमेगा 3 या जितना EPA, जितना DHA एक नॉन वेजिटेरियन पर्सन कंज्यूम कर रहा है अपनी बॉडी में, उतना ही हम भी कंज्यूम कर रहे हैं, बट हम कैप्सूल्स की हेल्प से कर रहे हैं। ऐसा इन कैप्सूल्स का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। But yes, if you are a pregnant lady and if you are thinking of consuming these capsules, definitely consult your physician or definitely consult your gynecologist or doctor first before consuming these capsules. Now let's talk about the merits and demerits of these capsules. तो मेरिट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरिट मुझे ये लगा कि जो ये कैप्सूल है इसका जो प्राइस है वो 224 रुपीज़ है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही है, अफोर्डेबल है, रीज़नेबल है। क्यों? बिकॉज द पैक कंटेन्स 30 कैप्सूल्स। तो 30 कैप्सूल्स हैं और 500 mg मिल रहा है, तो आई थिंक डेफिनेटली ग्रेट डील है इस प्राइस रेंज पे। सेकंड मेरिट मुझे ये अच्छा लगा कि जो ये कैप्सूल्स हैं ये इस तरीके से पैक्ड पैकेजिंग में आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। तो जिसकी वजह से क्या है, ये ओपन कैप्सूल्स नहीं आ रहे हैं। जैसे आप डब्बों में देखते हो ओपन कैप्सूल्स रहते हैं, तो जब आप उनकी सील हटा देते हो फिर आप उसकी कंजम्पशन करने लगते हो तो कुछ टाइम बाद उसमें मॉइस्चर, उसमें एयर वगैरह घुस जाती है और आपका जो कैप्सूल होता है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह पाता। तो मुझे इसकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी दैट द कैप्सूल इज़ कम्प्लीटली पैक्ड। तो जिस वजह से इसमें कोई भी एयर या कोई भी मॉइस्चर घुसने का खतरा नहीं रहेगा। जब भी आपको कंज्यूम करना है, जस्ट आपको एक कैप्सूल निकालना है और आपको कंज्यूम करना है, बाकी ये कैप्सूल बिल्कुल भी इरिटेट या बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये प्रोटेक्टेड कैप के साथ आता है। इसका एक और मेरिट है, मेरिट नहीं उसको बेनिफिट बोल सकते हैं, मैं आपको पहले बताना भूल गया, दैट ओमेगा 3 ऑल्सो हेल्प्स इन क्योरिंग एंड प्रिवेंटिंग कैंसर। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरिट्स तो हमने डिस्कस कर लिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डीमेरिट्स, मतलब डिसएडवांटेजेस इस प्रोडक्ट के बारे में। डिसएडवांटेज मुझे ऐसा जैसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि मैंने भी इन कैप्सूल्स को कंज्यूम किया है। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आई कैन शो यू। सी 1 2 3 4 एंड 5 आई हैव कंज्यूम 5 कैप्सूल्स और अभी तक मुझे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं लगा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। जब मैंने इन कैप्सूल्स को कंज्यूम किया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील हो रहा था, प्रोडक्टिव फ़ील हो रहा था। मुझे ऐसा कोई भी हैवीनेस नहीं या बल्कीनेस नहीं लग रही थी अपनी बॉडी में। तो डेफ़िनेटली कैप्सूल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एक डीमेरिट ये लगा कि अगर आपको कोई भी डिज़ीज़ है या फिर आप प्रेग्नेंट लेडी है तो डेफिनेटली आप अपने फिजिशियन को या अपने थेरेपिस्ट को या जिसको भी गायनाकोलॉजिस्ट या डॉक्टर जिसको भी आप कंसल्ट करते हो आप उसको कंसल्ट करो, उसके बाद ही इन कैप्सूल्स को कंज्यूम करो अगर वो आपको अप्रूव करते हैं। अदरवाइज़ इन कैप्सूल्स को कंज्यूम मत करो। मुझे एक और डीमेरिट लगा कि अगर आपकी एज 18 ईयर्स से कम है तभी भी आप इन कैप्सूल्स को कंज्यूम मत करें, और अगर आपको करना है तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही कंज्यूम करें। जहाँ तक रिकमेंडेशन की बात है, येस आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू यू गाइस, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं आते हैं।
किसी को थोड़ा देर से आते हैं, किसी को थोड़ा जल्दी आते हैं, किसी की सबकी बॉडी टाइप अलग अलग होती है, तो बॉडी टाइप में सूट करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए रिजल्ट्स थोड़ा धीरे भी दिख सकते हैं, थोड़ा जल्दी भी दिख सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी निराश मत होइए, जस्ट कंज्यूम दीज कैप्सूल्स और रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए। धीरे धीरे अब हमारी जो एज है वो बढ़ रही है, और हमें डेफिनेटली धीरे धीरे हमारी बॉडी धीरे धीरे ढल रही है, तो हमें अपनी बॉडी को ढलने से नहीं रोक सकते, बट हम हमारी स्ट्रेंथ को या हमारी बॉडी को कोई जानलेवा बीमारी लगने से रोक सकते हैं, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं और बिल्कुल चुटकियों में लाइक हो जाता है, तो लाइक करे बिना ना जाएं। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आप ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखते रहें फ्यूचर में भी और मुझे भी मोटिवेट कराते रहें। थैंक यू सो मच।